मूव करते हैं एंड विल गो फॉर सम न्यू स्टफ ऑफ वर्किंग। तो बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की, वी कम्स टू नो अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इवेंट। तो आज मैं जो बात करूँगा वो बोलूँगा इवेंट्स के बारे में। आई जस्ट वॉन्ट टू वर्कआउट विथ व्हाट, आई जस्ट वॉन्ट टू वर्कआउट विथ इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट, what are the different kinds of events in JavaScript। सबसे पहली चीज़ ये है कि events यानी क्या, वो थोड़ा समझ लीजिए। What is mean by events? Whenever you are going to click anywhere onto the page, it means that let's see, जब आप लोग इवेंट पे क्लिक, बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, इवेंट ऑकर होता है। जब आप लोग कोई टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो भी क्या होता है, ऑकर, इवेंट ऑकर होता है। तो हम लोगों ने कल जो एक इवेंट देखा था, वी आर जस्ट वर्कआउट विद द इवेंट दैट इज अ ऑन क्लिक इवेंट। ये इवेंट हम लोगों ने देखा। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इवेंट, जब भी आप कोई भी बटन पे क्लिक करोगे या जब भी आपको क्लिक करके कुछ वर्कआउट करना है, तो इन दैट केस वी जस्ट गो फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑन क्लिक इवेंट। तब हम लोग ऑन क्लिक इवेंट के बारे में बात करते हैं, तब हमारा ऑन क्लिक इवेंट वर्कआउट होता है। तो इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट्स एग्जीक्यूशन ऑफ दिस मोर इवेंट्स, जैसे ऑन चेंज नाम का इवेंट है, ऑन माउस ओवर नाम का इवेंट है, तो हाउ वी कैन डील विद देम, तो ऑन चेंज नाम के इवेंट को अगर मुझे वर्कआउट करना है, हाउ दैट इज गेटिंग टू बी वर्कआउट, हाउ दैट इज गेटिंग टू बी एग्जीक्यूट, वो कैसे काम करेगा, कैसे एग्जीक्यूट करेगा। सो लेट्स टॉक टू दिस वन। अब ये ऑन चेंज जो इवेंट है वो आप लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट में वर्कआउट कर सकते हैं, वो आप लोग टेक्स्ट बॉक्सेस में भी वर्कआउट कर सकते हैं। ओके, बट बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस लेट मी टेल यू वन थिंग। आपको थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ पहले। देखिए, अब हम लोगों ने क्या किया, ऑन क्लिक करने के बाद F1 को कॉल किया। नो व्हाट अ टास्क आई वांट टू परफॉर्म, आई वांट टू नो हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम टेक्स्ट बॉक्स ऑन क्लिकिंग ऑफ बटन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, इसमें मैं लिखूँ प्लेस होल्डर इज इक्वल टू एंटर नेम, प्लेस होल्डर इज इक्वल टू एंटर नेम, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, प्लेस होल्डर इज इक्वल टू एंटर नेम। तो अगर मैं इस तरीके से लिखूं, व्हाट द थिंग वी हैव टू डू, व्हाट द थिंग वी हैव टू एग्जीक्यूट, व्हाट द थिंग वी हैव टू डू, व्हाट द थिंग वी हैव टू एग्जीक्यूट। ओके, तो हम लोगों को कैसे वर्कआउट करना पड़ेगा, कैसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, लेट्स टॉक टू दिस वन नाउ। What is the way to be go? What is the way to be execute? तो यहाँ पे I just want to execute or extract the data from the text box। हम लोग what is my target, what is my target, target क्या पहले वो थोड़ा डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोगों को आउटपुट में क्या चाहिए। See here, ये जो टेक्स्ट बॉक्स में मैं लिखूंगा, बटन क्लिक करने के बाद अलर्ट मैसेज में, अलर्ट बॉक्स में मुझे वही मिलना चाहिए। बटन क्लिक करने के बाद अलर्ट बॉक्स में मुझे वही मिलना चाहिए। दैट आई जस्ट वांट टू डील, दैट आई जस्ट वांट टू एग्जीक्यूट। एम आई क्लियर गाइज? आर यू क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर दिस वन, लेट्स एग्जीक्यूट फॉर दिस वन। कैसे? तो सबसे पहली चीज मुझे एक बात बताइए, हमारे फॉर्म में कितने टेक्स्ट बॉक्स हो सकते हैं? हाउ मेनी टेक्स्ट बॉक्स कैन बी देयर? यस गाइस, मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्सेस कैन बी देयर, मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्सेस कैन बी देयर। ओके, फिर उसके बाद एज देयर आर द मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्सेस, हाउ वी कैन डील विद दिस एग्जीक्यूशन। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे पहले टेक्स्ट बॉक्स से डेटा निकालना है, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स से डेटा निकालना है, या तीसरे टेक्स्ट बॉक्स से डेटा निकालना है? मुझे कौन से टेक्स्ट बॉक्स से डेटा निकालना है
ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे दे देंगे id इज इक्वल टू, लेट्स से दिस इज n1. ओके, id इज इक्वल टू, लेट्स आई राइट डाउन हियर n1. ओके, अब मुझे क्या करना है? आई जस्ट वांट टू कॉल और एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम दिस टेक्स्ट बॉक्स आफ्टर क्लिकिंग द बटन. तो मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया है जो कॉल होता है आफ्टर क्लिकिंग द बटन. गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट द फर्स्ट स्टेप वी हैव टू डू? हम लोगों को पहले क्या करना है? एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है. टेक्स्ट बॉक्स में हम लोगों को क्या लेना है? प्लेस होल्डर लेना है. उसमें हम लोगों ने क्या लिखा? id लिखा और ऑन क्लिक के इक्वल्स टू डबल कोट्स F1 लिखा. तो फंक्शन क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना है ना, ये टेक्स्ट बॉक्स से डेटा निकालना है. सो हाउ वी कैन डील विद दिस टेक्स्ट बॉक्स? हम लोग टेक्स्ट बॉक्स से डेटा कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द वे टू बी गो फॉर गेटिंग द डेटा फ्रॉम दिस टेक्स्ट बॉक्स? तो मुझे अगर यहाँ से डेटा निकालना है, व्हाट इज द वे आई एम गोइंग टू बी वर्कआउट? व्हाट इज द वे आई एम गोइंग टू बी एग्जीक्यूट? आई एम जस्ट गोइंग टू बी राइट डाउन हियर document dot get element by id. Document dot get element by id. What is the function I am going to be used, guys? What is the function I am going to be used? Document dot get element by id. Getting my point? Yes or no? What is the function we are write down? Document dot get element by id. जो आपका डेटा या फिर जो आपका ये है टेक्स्ट बॉक्स का आईडी है, वो टेक्स्ट बॉक्स का आईडी आप यहाँ पे पास करोगे. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम लोगों को जो टेक्स्ट बॉक्स से डेटा निकालना है, उसमें मेरे इसमें वैसे बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स हो सकते हैं. We can just extract the data from one text box, two text box, three text box, four text box. तो मुझे जितने डेटा बेसेस वर्कआउट, जितने टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए, वो टेक्स्ट बॉक्सेस से मैं डेटा एक्सट्रैक्ट करूंगा. हाउ आई कैन एक्सट्रैक्ट द डेटा? वी जस्ट वांट टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम दिस वन, लाइक इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, प्लेस होल्डर इज इक्वल्स टू एंटर नेम, id इज इक्वल्स टू डबल कोट्स n1. पहले हम लोग इसे नाम दे देंगे n1. देन वी हैव टू राइट डाउन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id डबल कोट्स n1. Then we have to write down values. We have to write down dot values. Okay, what we have to write down? We have to just extract the data from text box. So what we have to write down for that? We just going to be write down document dot get element dot id dot value. Okay, and let's store this data into some variable. So I write down here var x is equals to document dot get element by id value, and just going to be alert, put that value into the alert x. Now see what the output we are getting. यहाँ पे लिखता हूँ ibase बटन पे क्लिक करता हूँ. What I am getting, guys? क्लियर ना? जो मैं लिखूंगा वो मुझे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस में मिलेगा. Am I clear, guys? Have you cleared this one? Yes or no? क्या करना है हम लोग? If we want to extract the data from text box. No sir. Not it clear? चलो let me explain you once again. See, देखिए, एक फॉर्म में कितने टेक्स्ट बॉक्स हो सकते हैं बताइए? Multiple. Among them, how we can identify them? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? Yes guys? With id. विथ आईडी. तो पहले टेक्स्ट बॉक्स में मैंने यहाँ पे आईडी क्या दिया? n1. फिर जैसे बटन क्लिक होता है, व्हाट आई डिड? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. व्हाट आई राइट डाउन? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डबल कोट्स n1 डॉट वैल्यू. सो व्हाट इट गिव्स? वो एलिमेंट उसका जिसका आईडी n1 है, उसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करे एंड स्टोर करे इन व्हाट? x. गेटिंग माय पॉइंट? धनश्री क्लियर? और फिर वो वैल्यू मैंने पास कर दी किसमें? अलर्ट में. सो जैसे मैं क्लिक करता हूँ, आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी लिख सकते हो. गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? ऐसा नो? Yes sir. एवरीवन क्लियर? हाउ वी कैन? निखिल क्लियर? अजीत, वेदिका, पलाश, ओके ना? तो क्या कर रहे हैं हम लोग?
अब तक हमारे हमने जितने भी फॉर्म्स यूज किए, टेक्स्ट बॉक्सेस यूज किए, उसमें हम लोगों ने डेटाबेस को वर्कआउट नहीं किया। ओके सॉरी, उसमें हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स से डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं किया। सो व्हाट वी आर गोइंग टू बी डू हियर, वी आर जस्ट गोइंग टू बी एग्जीक्यूट और वी आर जस्ट गोइंग टू बी वर्कआउट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ द डेटा फ्रॉम द टेक्स्ट बॉक्स। मेरे फॉर्म में जितने भी टेक्स्ट बॉक्स होंगे वो सभी से मैं डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ बाय यूजिंग सिंपल स्टोरी varix is equals to document dot get element by id double quotes n1 value then alert x. It's just going to be give the alert to us. Is that clear? Clear all of you? Yes sir. चलो do it fast, note it down, do it fast. अब आप लोगों को दो टेक्स्ट बॉक्सेस लेने हैं, ओके, एंड एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम बोथ टेक्स्ट बॉक्सेस एंड प्रिंट ऑन स्क्रीन, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्रिंट करना है। इज दैट क्लियर व्हाट यू डू? Yes or no? No sir, repeat again. जैसे मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है ना, टेक अ सेकंड टेक्स्ट बॉक्स, ओके, हियर सेकंड टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगा और यहाँ पे और कुछ लिखूंगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद पहले इसमें जो एंटर किया है वो और दूसरे इसमें जो एंटर किया है वो दोनों प्रिंट होने चाहिए। Am I clear? Guys? Clear? Yes or no? Yes sir. Cleared all of you? Yes or no? Yes sir. क्या करना है क्लियर? चलो do it Yes fast. sir. Go now. Go now. You are done. अब मुझे ये अलर्ट में नहीं चाहिए, मुझे पेज पे चाहिए। बाय यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट, गेटिंग माय पॉइंट? डू इट फास्ट। निखिल, हैव यू डन इट फर्स्ट? सेजल? Yes sir. First done. डन ना? सेजल डन? सेजल और शिवम? सर ते आपण बाय आयडी क्या स्मॉल मध्ये नाही लिहू शकत त्याचं फर्स्ट लेटर आहे बाय बी? जसं फंक्शनचं नाव दिलंय, गेट एलिमेंट अच्छा, बाय अच्छा. आयडी जी स्मॉल, ई कॅपिटल, बी कॅपिटल, आय हां कॅपिटल। ओके सर. शिवम डन? नो सर. Do it fast. तो मुझे इसे प्रिंट करना है, कुछ भी नहीं लिखना है आप लोगों को। डॉक्यूमेंट डॉट राइट अगर लिखते हैं, WRITE राइट अगर लिखते हैं और यहाँ पे X अगर लिखते हैं तो व्हाट आउटपुट वी आर गेटिंग? सी, बहुत इजी है। लेट मी पास, ये प्रिंट कर देगा। सी वॉट एवर द थिंग आई एम गोइंग टू राइट डाउन हियर, इट इज गोइंग टू बी प्रिंट। एम आई क्लियर गाइस? Yes sir. Okay ना? So you just simply write on document dot write. No sir. Also repeat. Sorry, should I explain again? Yes sir. Yes sir. Simple logic is there. See, document dot get element by ID, ये तो हम लोगों ने डेटा निकाला और फिर document dot write in double quote in bracket x लिखा। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है? जो भी हम लोगों को वर्कआउट करना है उसे प्रिंट कर देता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया? सिर्फ x की वैल्यू को प्रिंट किया। इज दैट क्लियर नाउ? समझ में आया आप लोगों को? सिर्फ कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ मैंने वैल्यू को प्रिंट किया।
Right. Are you clear? Is it clear, Yes, everyone? Try to work out. What you are did. सेकंड टेक्स्ट बॉक्स को आपको अलग नाम देना पड़ेगा. मैंने सेम दिया है. यू आर ऑल्सो गिवन द सेम, राइट? सो यू आर गेटिंग द सेम वैल्यू. गॉट इट बोथ वन. इसमें लिखता हूँ आईविस, इसमें लिखता हूँ पुणे. व्हाट आई एम गेटिंग? आईविस पुणे. Clear? What is my expectation? Yes, sir. Guys? Yes, sir. Okay now? So likewise the story you have to work out here. Do it fast. दो टेक्स्ट बॉक्सेस पे क्लिक कर. ये दो टेक्स्ट बॉक्सेस है. यहाँ पे मैं एंटर करूँगा 23. यहाँ पे मैं एंटर करूँगा 78. और जैसे मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, व्हाट इट मस्ट डू, इट जस्ट प्रिंट द एडिशन. दोनों की एडिशन प्रिंट होनी चाहिए. डू इट फास्ट. डन. गॉट आउटपुट. हैव यू डन? गॉट आउटपुट. पुट द स्क्रीनशॉट इन द ग्रुप. लेट मी चेक व्हाट इज द लॉजिक राइट नाउ. सोनल डन. Yes, sir. थिंक आना चाहिए. प्रोग्राम आना चाहिए. Yes, sir. Done. Yes, sir. Done. Done, everyone? Put the screenshot in the group. Let me check the logic. क्या लिखा है मुझे चेक करने दीजिए. Share the screenshot of the logic. What your text boxes में जो दो नंबर पास करूँगा ना मैं, जे नंबर मी टेक्स्ट बॉक्स मध्ये पास करेल, त्या दोघांची ॲडिशन झाली पाहिजे. हॅव यू क्लिअर? Yes or no? Yes, sir. ओके ना. आई एंटर्ड हियर. सी क्या करना पडेगा? क्या सर ते anyone दोघांचीच ऍडिशन झाली. नंबर नाही ना. तू लॉजिक मध्ये बघ ना काय लिहिलंय. 10 आणि 20 घेतलाय ना. Yes or no? Variable a is equals to 10 and variable b is equals to 20. Always addition will be 30 ना. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. मी जर टेक्स्ट बॉक्स मध्ये दुसरं काही पास केलं तर मग त्याची ॲडिशन प्रिंट होईल का? Getting my point? What you have to do? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay now. That's the way you have to do. Chal, let me explain you how we can proceed, how we can execute. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने क्या बोला कि दोनों टेक्स्ट बॉक्स से डेटा एक्सट्रैक्ट होना चाहिए, दोनों की एडिशन होनी चाहिए. डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डबल कोट्स n1, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डबल कोट्स n2. सो व्हाट आई नीड टू राइट डाउन नाउ, वेरिएबल c इज इक्वल्स टू x प्लस y. ओके, एंड देन आई राइट डाउन डॉक्यूमेंट डॉट व्हाट राइट इन ब्रैकेट c. अब अगर मैं इसे रन करूं तो व्हाट द आउटपुट आई एम गेटिंग. What I am getting? Yes guys, क्या मिल रहा है? 1 2 3 4 right ना? ऐसा no? Yes, sir. Here I am getting 1 2 3 4 ना, which is irrelevant ना? Getting my point? Yes. तो अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा?
अगर मैं यहाँ पे 12 पास करूँ, यहाँ पे अगर 7 8 पास करूँ, तो ये दोनों स्ट्रिंग को क्या कर रहा है, कॉन्केटिनेट कर रहा है, राइट। तो अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है इंटीजर में, सो व्हाट एंड हाउ आई कैन कन्वर्ट इट इनटू द इंटीजर, जस्ट यू हैव टू राइट डाउन द मेथड पार्स int। दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको x को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेट्स से राइट डाउन हियर वेरिएबल x1 इज इक्वल टू parse int in bracket what x, and variable y1 is equals to parse int in bracket y। ओके, तो दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे वो इन व्हाट, इंटीजर। दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे इन इंटीजर। लेट्स सी व्हाट द थिंग व्हाट आउटपुट विल प्रिंट। अब मैं यहाँ पे 12 पास करूँगा, 23, इट विल प्रिंट 35। इज दैट क्लियर गाइस? Yes, sir. Do it fast. Yes. Here, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ऑन क्लिक डबल कोट्स F1 पे दोनों को पार्स किया। अब आपको क्या करना है, नाउ टेक द सेकेंड एलिमेंट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। हाँ, सेकेंड बटन वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐड, एंड वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब। ओके, अब क्या आना चाहिए, अब जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूं, क्या प्रिंट होनी चाहिए दोनों की? यस गाइस, Subtraction. सब्सट्रैक्शन। क्या प्रिंट होनी चाहिए दोनों की? सब्सट्रैक्शन। क्लियर ना गाइस? Yes, अच्छा, sir. नो, ये दो बटन, पहला है ऐड का, दूसरा है सब्सट्रैक्शन का। तो जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, इसकी एडिशन होनी चाहिए, जैसे मैं सब पे क्लिक करूंगा वैसे इसकी सब्सट्रैक्शन होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? Yes, sir. क्लियर ऑल ऑफ यू? डू इट फास्ट। यहाँ पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर कैलकुलेटर डिज़ाइन करना है आपको, प्रॉपर कैलकुलेटर डिज़ाइन करना है, और थोड़ा अट्रैक्टिव, थोड़ा सा डिज़ाइनिंग वगैरह यूज़ कीजिए, उस टेम्पलेट वगैरह। आपको पता है हाउ यू कैन गो फॉर द टेम्पलेट्स इन दिस? Yes, sir. डन? Yes, sir. Good. Put the screenshot in the group. Remaining all. Shivam, Yes, sir. getting the output or not? सर ट्राई करता हूँ। Try कर रहे हो. Do it fast. Try it. Add और subtraction पे क्लिक करने के बाद सब होना चाहिए। ऐड पे क्लिक करने के बाद ऐड, सब पे क्लिक करने के बाद सब, सब्सट्रैक्शन होनी चाहिए। जस्ट सिंपल लॉजिक यू हैव टू डू, सिंपल लॉजिक यू हैव टू एग्जीक्यूट। ऐड पे क्लिक करने के बाद ऐड, सब पे क्लिक करने के बाद सब। Yes, sir. हो गया? हाँ. दैट्स द वे यू हैव टू प्रोसीड। ट्राई टू वर्कआउट। सो व्हाट द नेक्स्ट स्टोरी यू डू? देखिए, अब मुझे एक प्रॉपर कैलकुलेटर का डिज़ाइन चाहिए। ओके, क्या करना पड़ेगा, चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। कुछ भी नहीं, सेम फंक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे वापस। लिसन टू मी प्लीज, देन डू इट लेटर। लिसन टू मी, ये फंक्शन f1 है, ये फंक्शन f2 कर दूंगा। किसके लिए? सब्सट्रैक्शन के लिए। एंड जस्ट गोइंग टू बी राइट डाउन हियर व्हाट, x1 माइनस y1, एंड देन प्रिंट हियर f2, कॉल हियर f2। और सब पे क्लिक करने के बाद f2 को कॉल करूंगा, और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करने के बाद f1 को कॉल करूंगा। इज दैट क्लियर गाइस? व्हाट यू टू डू? ऐसा नो? Yes, sir. ओके, तो अगर हम लोग No, sir. नॉट इट क्लियर? सी धनश्री, व्हाट आई डिड,
काय करतोय मी पहा, जसं आपण ॲडिशनसाठी हे पहिलं फंक्शन क्रिएट केलं ना, तसंच सबस्ट्रॅक्शनसाठी मी दुसरं फंक्शन क्रिएट करतोय. ओके, फंक्शन F2 ओपनिंग ब्रॅकेट क्लोजिंग ब्रॅकेट ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस. ओके, क्लियर? धनश्री क्लियर? ओके. Then I am taken two variable 1, variable 2. ठीक आहे. And then I am going to be write down again. त्याला मला इंटिजर मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. I write down here what? x1 parse int, y1 parse int. And then we are write down variable c is equals to what? x1 minus y1. आणि त्याला प्रिंट करतोय. क्लियर का? Yes, sir. मग मला आता हे फंक्शन कशाचं आहे? तर सबस्ट्रॅक्शनचं आहे. When I need to call this function in subtraction button. Yes, sir. Yes. Clear? Got it? Yes or no? 12, something like Yes, sir. 23, sub, it will print minus 11. Is that clear? What you have to do? Yes or no? Yes, sir. Okay na? Now what next task you have? I will give one assignment. Yes, sir. मुझे ये जो भी चाहिए वो प्रॉपरली एक व्यू में चाहिए, कैलकुलेटर के जैसा व्यू होना चाहिए. ओके, जस्ट मेक अ व्यू लाइक अ कैलकुलेटर. जस्ट मेक अ व्यू लाइक अ कैलकुलेटर. कैलकुलेटर के जैसा व्यू आप लोगों को बनाना है. यहाँ पे ऐसे सेंटर के पेज में 2 नंबर एंटर करूँगा और उसी में डिजिट्स वगैरह थोड़े शो होने चाहिए. थोड़ा अट्रैक्टिव कीजिए. ओके, एंड मेक द प्रोजेक्ट ऑन दैट. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay now, so likewise the story we have to do, likewise the story we are executed. We are just going to be stop for today here. We'll meet back again on tomorrow with the next step. अब अलग अलग इवेंट्स के बारे में बात करेंगे. जैसे हम लोगों ने ऑन क्लिक इवेंट वर्कआउट किया, वैसे अलग अलग इवेंट है. ऑन माउस ओवर है, अलग अलग इवेंट्स है. ऑन चेंज है. सो वी जस्ट वांट टू डिस्कस दैट इवेंट ऑन टुमारो. तो उस पर हम लोग ये सब चीज़ें कैसे वर्कआउट कर सकते हैं. सो वी आर जस्ट गोइंग टू बी स्टॉप फॉर टुडे हियर. विल मीट बैक अगेन ऑन टुमारो एट सेम टाइम. Bye bye. Good night. Take care, guys. Clear? Yes, sir. Chalo then. Bye bye.